अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सक्सेस पॉइंट्स फॉर ऑस्ट्रिया वीज़ा। दोस्तों, लास्ट मंथ जनवरी में हमारे स्टूडेंट्स के ऑस्ट्रिया के आलमोस्ट तकरीबन 15 वीज़ा लगे हैं। कुछ वीज़ा की कॉपी हम ऑलरेडी आपके साथ सोशल मीडिया पे शेयर कर चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे साथ वीज़ा की कॉपी शेयर ही नहीं की और कुछ स्टूडेंट्स ने शेयर करके मना कर दिया कि आप जो है हमारे इनको सोशल मीडिया पे ना कीजिएगा, शेयर ना कीजिएगा। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा जो है सक्सेस मिली इस मंथ में। और वजूहात क्या थी, वो ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जिनकी वजह से इन स्टूडेंट्स को रीज़न क्या सी रीज़न्स थी जिसकी वजह से इन स्टूडेंट्स को वीज़ा मिले और वीज़ा ग्रांट हुए। वो सारी डिटेल, वो सारे पॉइंट्स आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आप भी इस कैटेगरी में फॉल कर और अगर आप भी इन पॉइंट्स को देखकर अपनी एवेल्यूएशन करके अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें और आप भी अपना जो है बाहर जाकर पढ़ने का ख्वाब, यूरोप में जाकर पढ़ने का ख्वाब जो है वो पूरा कर सकें। वो कौन से पॉइंट्स हैं, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी स्किप ना हो जाए। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप भी यूके, USA, कनाडा, ऑस्ट्रिया, इटली या किसी भी और मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके हमसे जो है डिटेल ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको डिटेल देंगे, बताएंगे कि आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कितनी आपकी कॉस्ट आएगी, कितना आपका टाइम लगेगा, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड, विजिट के रिलेटेड, वर्क के रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं वो आपको टाइम से मिलती रहें। दोस्तों, अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं वो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा जिनकी वजह से अब जो है ये वीज़ा की एक तो रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, सक्सेस रेशो बढ़ गई है, और हमारे वो स्टूडेंट्स के ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको देखकर जिनकी वजह से उनके वीज़ा लगे हैं। दोस्तों, सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है इस वक्त मैन पावर शॉर्टेज का जो है सामना कर रहा है। बाकी भी मुल्कों की तरह, जिस तरह से कोविड का एक टाइम आया, कोविड की वजह से ऑलमोस्ट वीज़ा भी बंद रहे और सारा प्रोसेस भी बंद रहा और बहुत सारे लोग जो वहाँ पर मौजूद थे वो वापस आ गए और नए लोग जाने बंद हो गए। तो इस तरह क्या हुआ कि उनकी यूनिवर्सिटीज़, उनकी मैन पावर, उनकी जो वर्क करने वाले लोग थे वो सारे वहाँ पर ख़त्म हो गए और जो है वो बिल्कुल नहीं रहे। तो अब जो है उनकी यूनिवर्सिटीज़ खाली पड़ी हैं, उनके कॉलेजेस खाली हैं और उनको जो स्टूडेंट्स है वो हमेशा बाहर से हमारे जैसे मुल्कों में पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह से जाता है। तो इसलिए यही है कि उन्होंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनको वीज़ा दिया जाए और ताकि हमारी यूनिवर्सिटियाँ दोबारा आबाद हो जाएँ। तो ये अभी टाइम जो है, ये वाला प्रोसेस है, ये ऑस्ट्रिया के ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा देने का। जो भी बंदा क्वालिफ़ाई करेगा उसको वीज़ा देंगे। पहले तो क्वालिफ़ाई करता भी होता था तो उसको रिफ्यूज़ कर देते थे, कोई ना कोई रीज़न ऐसी दे देते थे कि जो कि समझ से बाहर होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो बंदा इस क्राइटेरिया को मीट करेगा उसको वीज़ा इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप भी इस टाइम से, इस ड्यूरेशन से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अभी ये साल 2 साल ये वाली सिचुएशन कंटिन्यू करेगी, अगर आप भी इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो टाइम मिस ना करें, टाइम वेट ना करें। अगर आप क्वालिफ़ाई करते हैं, अगर आपके पास इंटरमीडिएट है या ग्रेजुएशन है और बाकी चीज़ें जो मैं आगे आपको बताता जाता हूँ वो आप जो है मीट करते हैं तो आप भी अप्लाई करें और अपना यूरोप में जाकर पढ़ने का ख्वाब ज़रूर पूरा करें। अब आते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन जो के वीज़ा लगे हैं, उनको सामने रखकर हमने एक थोड़े से पॉइंट्स बनाए हैं जो कि उन स्टूडेंट्स के अंदर कॉमन थे। सबसे पहला तो ये है कि उनकी एज जो है, एज दो थी तकरीबन 20 से लेकर 35 साल तक के स्टूडेंट्स थे। 20 साल के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ था, उनका भी वीज़ा लगे हैं। इसके बाद BS के भी किए हुए हैं, मास्टर डिग्री भी जिन्होंने की हुई थी वो भी स्टूडेंट्स इसके अंदर शामिल थे और उनके भी वीज़ा इसमें लगे हैं। जो उनकी प्रायर एजुकेशन है, प्रायर एजुकेशन दोस्तों उनकी तकरीबन इंटरमीडिएट से लेकर मास्टर डिग्री थी। इंटरमीडिएट जो उन्होंने 2 साल का इंटरमीडिएट किया हुआ था, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने है अप्लाई किया जिनके पास 2 साल का इंटरमीडिएट और प्लस 2 साल की बैचलर डिग्री थी। तो ऑस्ट्रिया जो है वो 2+2 को नहीं मानता, वो यानी 2 साल की बैचलर डिग्री को एज ए बैचलर डिग्री कंसिडर नहीं करता। तो वो स्टूडेंट जो है वो इंटरमीडिएट, एज ए इंटरमीडिएट स्टूडेंट जो है उन्होंने अप्लाई किया और उनके भी वीज़ा इसमें लगे हैं। तो इसलिए अगर आप इंटरमीडिएट हैं या आप बैचलर डिग्री हैं, 4 साल बैचलर डिग्री है, या आपके पास 2 साल बैचलर डिग्री है
तो फिर आपको एज ए इंटरमीडिएट अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपके पास 4 साल बैचलर डिग्री है तो आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास मास्टर डिग्री ऑलरेडी है तो फिर भी आप मास्टर डिग्री के लिए ही अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आप चाहे इंटरमीडिएट हैं, चाहे बैचलर हैं, चाहे मास्टर हैं, आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए ऑस्ट्रिया में, और आप इसको अप्लाई करके आप वीज़ा ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो है कि उनके पास बैंक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या थे। दोस्तों बैंक स्टेटमेंट तकरीबन जो हमारे स्टूडेंट्स जिनके वीज़ा लगे हैं तकरीबन 32 लाख से लेकर तकरीबन 37 लाख की बैंक स्टेटमेंट उन सब लोगों ने लगाई। किसी की 32 थी, किसी की 33, 34, 35, 37 तक तकरीबन स्टूडेंट्स ने लगाई है। ये डिपेंड करता है कि यूरो जो है उसकी प्राइसेस कैसे चल रही हैं। अगर यूरो की प्राइस ऊपर चली जाती है जैसा कि आजकल गई हुई है तो फिर आपको ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ जिन लोगों के पहले शुरू में वीज़ा लगे हैं उनकी तकरीबन 32 लाख की स्टेटमेंट पे ही उनको वीज़ा लगा है। तो इसलिए यूरो में अमाउंट तकरीबन आलमोस्ट सेम ही रहती है, लेकिन हमारी क्योंकि पाक रुपीज़ की वैल्यू गिर जाती है तो इसलिए उनको ज़्यादा स्टेटमेंट लगानी पड़ी है। तो ये एक जो है इसमें आपने देखकर अपनी कैलकुलेशन कर लेनी है कि अगर आप भी इतनी स्टेटमेंट की अरेंजमेंट कर सकते हैं तो आप भी वीज़ा ले सकते हैं। दोस्तों टाइम कितना लगा, उन दोस्त सब स्टूडेंट्स ने कितना तकरीबन टाइम दिया, तकरीबन सब ने तो किसी का टाइम जो है 8 माह से लेकर तकरीबन 11 माह तक का टाइम सबका लगा है। उन्होंने सब ने इतना टाइम दिया है देन जाकर वो उनको वीज़ा मिला है। तो इसलिए आपने इस टाइम को ज़हन में रखना है कि अगर आप भी इतना टाइम दे सकते हैं, इतना टाइम के लिए ये प्रोसेस सारा होता है, इतना टाइम इसमें लगता है, तो आप इसके लिए जो है आप एलिजिबल हैं, और आप अगर इसको टाइम दे के वीज़ा लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें। दोस्तों टोटल एक्सपेंसेस जो उनके हुए हैं, मतलब हमने एक अप्रॉक्सीमेट निकाला है कि कितने एक्सपेंसेस हर एक के लगे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 5 लाख से लेकर 7 लाख के दरमियान सबकी अमाउंट बनती है। किसी का 5 लाख है, किसी का 5.5 लाख है, किसी का 6 लाख है, किसी का 6.5 लाख है। इस तरह करके तकरीबन सारों की अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 लाख के दरमियान ही अमाउंट बनती है, जो कि उनका वेरिफिकेशन, लीगलाइजेशन, इसके अलावा आने जाने का, उनकी डॉक्यूमेंटेशन का, अगर उनकी अकोमोडेशन का, इस तरह के अखराजात उनके होते हैं जो कि आप हमारी टीम से पूछ कर उसके बारे में मज़ीद डिटेल ले सकते हैं। तो ये 5 से 7 लाख के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों एक वहाँ पे आपको ज़रूरत होती है अकोमोडेशन की, तो उन्होंने अकोमोडेशन तकरीबन उनको ज़रूरत होती है अकोमोडेशन की कि वहाँ पे अकोमोडेशन ऑलरेडी जाने से पहले बुक करवाएं। तो उन्होंने कुछ ने हॉस्टल्स बुक करवाए, किसी ने होटल बुकिंग करवाई, और इस तरह करके उनका वीज़ा लगा। तो ये जो है हॉस्टल और होटल बुकिंग जब आपका टाइम आता है, जब आपको सेप्टस यूनिवर्सिटी से आ जाती है, तो उसके बाद आपने अकोमोडेशन वगैरह अपना आरपी का प्रोसेस फाइल करने से पहले, अपना वीज़ा फाइल करने से पहले ये अकोमोडेशन करवानी होती है। तो ये आप होटल से भी करवा सकते हैं, ये आप हॉस्टल से भी करवा सकते हैं, जो आपको अवेलेबल होगी उसके अंदर आपका ये हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डेडिकेशन टिल द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस। उन्होंने मतलब डेडिकेशन अपनी दिखाई, उन्होंने भागे नहीं, वो इधर उधर नहीं गए। उन्होंने अगर उनको वेरिफिकेशन में टाइम लगा तो उन्होंने दिया, अगर उनको 1 चक्कर लगा, 2 चक्कर लगे एम्बेसी के, तो वो उन्होंने लगाए, और उन्होंने अपना प्रोसेस जो है वो वीज़ा लेने तक, वीज़ा के गेटिंग तक जो है ना, उन्होंने अपना प्रोसेस पूरा किया, उसको बीच में छोड़ा नहीं, उन्होंने भागे नहीं। तो इसलिए मेरा ये मशवरा है आप लोगों से, जो भी यूरोप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी ऑस्ट्रिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी इटली के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ आपको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पैसों की बात नहीं है, यहाँ टाइम की बात है। आप अगर इसके कंपैरेटिवली बात करें यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, तो वहाँ पर टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन वहाँ पर जो है आपका पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। आपके तकरीबन 20 से 25-30 लाख रुपए का खर्चा आपका होता है इनिशियली। तो यहाँ आपका खर्चा कितना है, 5 से 7 लाख रुपए, लेकिन आपका टाइम जो है वो तकरीबन 8 से 11 माह का टाइम होता है। तो मेरे उन भाइयों ने, मेरे उन दोस्तों ने क्या किया कि टाइम दिया, प्रोसेस से चिमटे रहे, साथ साथ अपने बाकी भी काम करते रहे होंगे डेफिनेटली, लेकिन वो प्रोसेस करते रहे। जैसे जैसे एम्बेसीज उनको कहती गई, उन्होंने चीज़ें पूरी की, उन्होंने वेरिफिकेशन करवाई, लीगलाइजेशन करवाई, एम्बेसी यूनिवर्सिटी से फाइनल एक्सेप्टेंस लिए, उसके बाद अपना आरपी का प्रोसेस किया। तो ये सब चीज़ों को जो है उनका टाइम लगा, और टाइम लगने के बाद आफ्टर ऑल उनको क्या हुआ कि उनको वीज़ा मिला, और आज वो पढ़ने के लिए सारे जा चुके हुए। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप भी टाइम दे सकते हैं और इतने पैसे अफोर्ड करते हैं, 5 से 7 लाख के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पास है, और इतनी आप बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, और आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह भी ठीक है, सारी इस एज में भी आते हैं, तो आप यकीनन अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिलेगा, आपको भी पढ़ने का मौका मिलेगा, और आप भी
ऑस्ट्रिया की जो है और दुनिया की जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ उसमें जाकर पढ़ सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रिया से आगे यूरोप के बाकी मुल्कों में भी जाना चाहें, जैसे कि जर्मनी है, जैसे कि फ्रांस है, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। वहाँ के भी किसी मुल्क में भी आप दोबारा से एडमिशन लेके पढ़ सकते हैं। तो इस तरह करके आप जो है अपने आप को, अपनी जो पढ़ने का ख्वाब है उसको पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे आज का टॉपिक कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर सब ज़हन में आए थे कि आपके साथ मैं शेयर करूं, ताकि अगर आप भी जाना चाहते हैं, अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं, तो इनको आप देखकर अपना खुद से भी एवेल्यूशन करके खुद भी अगर आप हमसे रब्ता करेंगे, हम आपका प्रोसेस स्टार्ट करवा देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।